डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शब्द रूप पर चर्चा की थी। शब्द रूप के अंतर्गत हमने बालक शब्द और बालिका शब्द के शब्द रूपों को किया था। आज हम इसी कड़ी में बालक शब्द के साथ राम शब्द को मैं करवा रहा हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और सुनें। अब देखो, शब्द रूप में पिछली वीडियो में हमने बालक शब्द किया था और घर से मैंने आपको राम शब्द लिखने के लिए कहा था। तो इसमें देखो, मैंने बालक के साथ राम लिखा हुआ है। तो इस तरह से अब बालक शब्द जो है, इसमें अंत में ए की ध्वनि आ रही है, इसलिए अकारांत पुल्लिंग है। जिसके अंत में ए की ध्वनि आए वो अकारांत पुल्लिंग होता है। इसलिए राम में मैं में अकारांत ए आ रहा है तो ये अकारांत पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार जो रेड पेन से दिखाई दे रहा है, आपको रेड पेन से लिखने हैं। जैसे विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखो, प्रथमा व्यक्ति बालक है तो आपने इसकी जगह राम है। राम शब्द का अलग से लिखना है। अगर किसी बच्चे ने लिख लिया है तो अच्छी बात है। अगर किसी कारण किसी को समझ में नहीं आया है तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। एक तरफ बालक का है, एक साथ में राम का है। लेकिन आपको शब्द रूप अलग अलग लिखने हैं। जैसे बालक है तो राम है, बालकौ तो रामौ, बालकाः तो रामाः। इसी प्रकार द्वितीय व्यक्ति बालकम तो रामम, बालकौ तो रामौ, बालकान तो रामान। तृतीय व्यक्ति में बालकेन है तो रामेण। इसका द्विवचन बालकाभ्याम तो रामाभ्याम, बहुवचन बालकई तो रामई। चतुर्थी बालकाय है तो यहाँ पे रामाय, बालकाभ्याम रामाभ्याम, बालकेभ्य तो रामे भय। पंचमी व्यक्ति में देखो, बालकात तो रामात, बालकाभ्याम रामाभ्याम, बालकेभ्य रामेभ्य। अब षष्ठी देखो, बालकस्य तो यहाँ पे रामस्य, बालकयो रामयो, बालकानाम तो रामाणाम। अब रामानाम यहाँ पे बालका नाम है कि जिस शब्द के शुरू में या अंत में रे की ध्वनि आएगी वहाँ पे न की जगह अणय आएगा। जैसे बालकेन तो वहाँ पे तृतीय व्यक्ति में रामेण आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब सप्तमी बालके तो रामे, बालकयो तो रामयो, बालकेशु तो रामेशु। हे बालक तो हे राम, हे बालको हे रामौ, हे बालका हे रामा। मान लो आपने बालक का और राम शब्द का शब्द रूप अलग अलग कॉपी में करना है, अलग से करना है। पहले बालक का किया होगा, फिर बालिका का। मैंने आपको कहा था घर से आपने राम शब्द करना है। तो अगर किसी को समझ में न आया हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखो, शुरू से बोल रहा हूँ। राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। चतुर्थी व्यक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी व्यक्ति रामस्य रामयो रामाणाम। सप्तमी व्यक्ति रामे रामयो रामेषु। हे राम है संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामा। यानी बालक का और राम का शब्द रूप बिल्कुल समान है, सिर्फ शब्द परिवर्तन होगा। जहाँ बालक लिखा है वहाँ पे राम आएगा, इसका ध्यान रखना है। जहाँ पे जैसे बालकौ है तो वहाँ पे रामौ हो जाएगा, और बालकाः तो रामाः। इस तरह से आपने राम शब्द का शब्द रूप करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये शब्द रूप समझ में आएगा। तो आज उसके आगे आज हम धातु रूप पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में धातु रूप को ही क्रिया बोलते हैं। हिंदी में जैसे क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो इस बार धातु रूप जो होती है वो ही संस्कृत में क्रिया रूप होता है। अब देखो, पठ धातु है धातु रूपाणी में। पठ धातु, पठ का अर्थ मतलब पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल। यानी काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल वो होता है जो वर्तमान एट प्रेजेंट जो समय चल रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। अब देखो, पुरुष आ गया। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखो, पठती, पठता है, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता है, पठत।
पठामी, उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। अब देखो एक वचन में पठती यानी एक पढ़ता है, पढ़ता है दो पढ़ते हैं, और पठंती बहुत सारे पढ़ते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों तो युवाम पढ़ता है, युवाम आ गया, और तुम सब तो युजम पढ़ता है। इसी प्रकार फिर मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, पठावह, पठामह। इसी प्रकार हस धातु का लट लकार, आज सिर्फ लट लकार का ही आपको धातु रूप करने हैं। हंस का मतलब हंसना धातु रूप है, लट लकार वर्तमान काल में। देखो पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब प्रथम पुरुष दे रखा है हस्ती। अब देखो ऊपर देखो पठती दिया होता, देखो पठती तो यहाँ पे हस्ती, पठ की जगह हंस लिख दिया हमने, है स और ती पीछे है ही। फिर हंसता है तो हमें पैठ है तय पठता है। फिर हसंती तो पैठंती, मात्रा देखो सेम है पठंती और हस्ती में। फिर मध्यम पुरुष हससी तो पैठ है सी, पठसी। इसी प्रकार पढ़ता है तो हंसता है, विसर्ग जैसे लगा वैसे लगाना है। और फिर पठत, हसत। उसके बाद उत्तम पुरुष हसामी जैसे पठामी, फिर पठावे, हसावे है, और उसके बाद में पठामे और हसामे। बिल्कुल सेम है, सिर्फ शब्द चेंज करना है, पठ की जगह हंस लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक जैसा रूप है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप वीडियो को देखोगे बार बार देखोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो इसी तरह से तीसरा इसका शब्द रूप देखो, वध का अर्थ होता है बोलना, वध का अर्थ होता है बोलना। देखो एक वचनम पुरुष दिया हुआ है, पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखो प्रथम पुरुष वदती, तो मैंने पीछे पठ का बोला था पठती, वदती की देखो पठती तुलना करो, वदती पठती, वदता है पढ़ता है, वदंती पठंती। मध्यम पुरुष में वदसी तो पठसी, वदता है पठता है, वदत पठत, पैठ है, वद की जगह पठ रख दो तो सेम रहेगा। जैसे वदामी तो पैठामी, वदावह पैठावह, वदामह पैठामह। तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम धातु है, सिर्फ शब्दों को परिवर्तित करना है, मात्रा वही रहेगी। अगर ती छोटी है तो ती लगेगी, अगर तय के आगे विसर्ग लगा तो विसर्ग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वदती, वदता है, वदंती, वदसी, वदता है, वदत, वदामी, वदावह, वदामह। इसी प्रकार देखो लिख धातु का चौथा है, लिख धातु का पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप देखो यहाँ पे वदती था तो यहाँ पे देखो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो वदती तो यहाँ पे लिख, लिख धातु आ गया। लिख का मतलब है लिखना, ये भी लट लकार का ही है। लिखती, लिखता है, लिखंती, तो ऊपर देखो वदती, वदता है, वदंती, तो लिखती, लिखता है, लिखंती। इसी मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखता है, लिखत। उत्तम पुरुष लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखामी, लिखावह, लिखामह। मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पठ धातु का रूप जिसको समझ में आ गया वो हस धातु का रूप भी बना सकता है, वद धातु का रूप भी लिख सकता है, और लिख धातु का रूप भी लिख सकता है। इसी तरह और धातु भी बना सकते हैं, धाव धातु का। अब धाव धातु का रूप बनाते हैं पठ के धाव पे, देखो धाव का अर्थ होता है दौड़ना, तो धावती, प्रथम पुरुष एक वचन में धावती, धावती, धावत, धावत, धावता है, बहुवचन में धावंती, धाव है, न को छोटी की मतलब इतना है, धावंती। मध्यम पुरुष में देखो यहाँ पे पठ सी दिया हुआ है, तो पठ की जगह धा व और सी जोड़ देंगे, धावसी। फिर धावथ, धावथ है, फिर धावाथ, धावाथ, धावथ, धावाथ। उत्तम पुरुष में देखो पैठामी दिया हुआ है, तो धावामी, धावामी, क्योंकि पठ में सिर्फ पै और ठै, धा में धा वै को आगे में धावामी, फिर धावाव, फिर धावामह, धावामह। इसी तरह से देखो फिर एक बार तुलना कर लेते हैं हंस का। देखो हंस का मैंने बताया पठ की जगह देखो पठ और हंस का हो गया ना दिक्कत। इसी प्रकार आगे देखो, देखो वध का पठ की तरह ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। वदती तो पठती, वदता है तो पढ़ता है, वदंती तो पठंती, वदसी पठसी, वदता है पढ़ता है, वदत पठत,
उत्तम वदामी पठामी, वदावह पठावह, वदामह पठामह। इसी प्रकार लिख धातु का बता दिया, लिखती लिखता है, लिखंती लिखसी, लिखता है, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो इस तरह से आपको धातु रूप करने हैं। उसी प्रकार इसी तरीके से आपको क्रीड़, क्रीड़ का मतलब खेलना, दाव का दौड़ना, धातु रूप भी बनाने हैं। तो देखो क्रीड़ का बनाएंगे, क्या बनेगा, क्रीड़ती। देखो मात्रा क्रीड़ती, ते को छोटे, क्रीड़ती, क्रीड़ता है, क्रीड़ंती। मध्यम पुरुष में क्रीड़सी, क्रीड़त है, क्रीड़त, क्रीड़ामी, क्रीड़ावह, क्रीड़ामह। इस तरह से आपने क्रीड़ धातु का बनाना। क्रीड़ का होता है खेलना, लट लकार का, ये भी लट लकार के हैं। आज सिर्फ लट लकार का ही आपको शब्द रूप धातु रूप करवाए जा रहे हैं। इसलिए दाव धातु का, दाव धातु का मैंने पीछे बोला था। देखो दावती, दावता है, दाव का दौड़ना, लट लकार का है दावती, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष में दावती, दावता है, धावंती, मध्यम पुरुष में धावैसी, धावत है, धावत, धावामी, धावावै, धावामह। तो प्रिय बच्चों, आपको धातु रूप समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी कारण से समझ में नहीं आया हो तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन के बाद में मैं वीडियो की पुनरावृत्ति कर दूंगा, ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों, आज आपको गृह कार्य के रूप में शब्द रूप, राम शब्द रूप और धातु रूप करने हैं। और इसका गृह कार्य संस्कृत व्याकरण की कॉपी में कॉपी का पार्टीशन करके आपने वहाँ संस्कृत व्याकरण में कार्य करना है। प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।